Na verdade, depois que eu estava livre, eu não conseguia acreditar que eu estava viva. सच बताऊं तो जब मुझे छोड़ दिया गया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। लेकिन जब मैं बाहर आई तो मुझे अपने अगवाकारों के बुज़दिलाना और मुजरिमाना बर्ताव ने हिम्मत दी, जिसके बाद मैंने इस गैंग को गिरफ्तार किया। आप सोच सकते हैं कि एक खातून के लिए ये फ़ख्र की बात होने के साथ कितना बड़ा चैलेंज भी हो सकता है कि सैकड़ों मर्द मिलिट्री पुलिस एहलकार उसकी कमांड में हों। मैंने प्रिस्सिला से पूछा कि क्या उन्हें कभी डर महसूस होता है कि वो एक ऐसे शहर में कानून की मुहाफ़िज़ हैं जहां जराइम पेशा गैंग्स काम कर रहे हैं। No início da minha carreira, eu sentia शुरू में थोड़ा डरी हुई थी कि क्या मैं ये जिम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ या नहीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक होता चला गया और अब मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने लोगों को उन मुजरिमों से बचाने के लिए जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करूँ, और मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकती जब तक कि वो लोग शहर की सड़कों पर मौजूद हों। प्रिस्सिला यकीनन बहुत सी ख़वातीन के लिए एक मिसाल हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या उनका कोई ऐसा ख्वाब है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। o meu sonho é me tornar comandante, de uma unidade, né? मेरा ख्वाब है कि मैं इस यूनिट की जनरल कमांडर बनूं, लेकिन इससे भी बड़ा ख्वाब ये है कि वो लोग जो गरीब हैं और कच्ची आबादियों में रहते हैं, वो लोग इन मुजरिमों की दहशत से आज़ाद हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि इन इलाकों के बच्चों को तालीम और आज़ादी मिले और वो अमीर तबके के लोगों की तरह किसी भी सरकारी ओहदे के लिए मुकाबला कर सकें।